कैसे बने रहे हमेशा युवा। बढ़ती उम्र पर जॉर्ज कार्लिन की सलाह। पहला, फालतू की संख्याओं को दूर फेंक आइए, जैसे उम्र, वजन और लंबाई। इसकी चिंता डॉक्टर को करने दीजिए, क्योंकि इस बात के लिए ही तो आप उन्हें पैसा देते हैं। दूसरा, केवल हंसमुख लोगों से दोस्ती रखिए। खड़ूस और चिड़चिड़े लोग तो आपको नीचे गिरा देंगे। तीसरा, हमेशा कुछ सीखते रहिए। इनके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करिए। कंप्यूटर, शिल्प, बागवानी आदि कुछ भी, चाहे रेडियो ही। दिमाग को निष्क्रिय न रहने दे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और उस शैतान के परिवार का नाम है अल्जाइमर मनोरोग। चौथा, सरल और साधारण चीज़ों का आनंद लीजिए। पांचवा, खूब हंसा कीजिए, देर तक और ऊंची आवाज़ में। छठवा, आंसू तो आते ही है, उन्हें आने दीजिए, रो लीजिए, दुख भी महसूस कर लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। केवल एक व्यक्ति है जो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहता है, वो है हम खुद। इसलिए जब तक जीवन है तब तक जिंदा रहिए। सातवां, अपने इर्द गिर्द वो सब रखिए जो आपको प्यारा लगता हो, चाहे आपका परिवार, पालतू जानवर, स्मृति चिन्ह, उपहार, संगीत, पौधे, कोई शौक या कुछ भी। आपका घर ही आपका आश्रय है। आठवां, अपनी सेहत को संजोइए। यदि यह ठीक है तो बचा कर रखिए, अस्थिर है तो सुधार करिए और यदि असाध्य है तो कोई मदद लीजिए। नौवां, अपराध बोध की ओर मत जाइए। जाना ही है तो किसी मॉल में घूम लीजिए, पड़ोसी राज्यों की सैर कर लीजिए या विदेश घूम आइए, लेकिन वह कतई नहीं जहां खुद के बारे में खराब लगने लगे। 10वां, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे हर मौके पर बताइए कि आप उन्हें चाहते हैं और हमेशा याद रखिए कि जीवन की माप उन सांसों की संख्या से नहीं होती जो हम लेते और छोड़ते हैं, बल्कि उन लम्हों से होती है जो हमारी सांस लेकर चले जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जो आप इस संदेश को कम से कम 8 लोगों तक न भेजें, लेकिन भेजिए ज़रूर। हमें प्रतिदिन का जीवन भरपूर तरीके से जीने की आवश्यकता है। जीने की यात्रा, या यह कहिए जीवन की यात्रा का अर्थ यह नहीं कि अच्छे से बचा कर रखा हुआ आपका शरीर सुरक्षित तरीके से शमशान या कब्रगाह तक पहुंच जाए, बल्कि आड़े तिरछे फिसलते हुए पूरी तरह से इस्तेमाल होकर, सदकर, चूर चूर होकर यह चिल्लाते हुए पहुँचे, वाह यार क्या यात्रा थी। धन्यवाद।